हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 5 नंबर आपको देकर जाएगा। यूपी बोर्ड के बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 4 मार्च को, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो 2025 में जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और प्रोसेसिंग वीडियो है। देखिए, टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP, पॉप, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया विधि, यानी कि रासायनिक नाम, अणु सूत्र बनाने की विधि, उसके उपयोग, भौतिक गुण सारे लिखने को दिए जाते हैं। आपको इस क्रिया को समझना है और बारीकी से लिखना है, इसलिए आपको ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और पूरा देखते हैं तो आपको इस 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इसका रासायनिक नाम है। क्या? कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। इसके अणु सूत्र हैं इसके CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये दोनों जो है इसके अणु सूत्र कहलाते हैं। तो ये आपके रासायनिक नाम और अणु सूत्र हो गए। अब हेडिंग करेंगे हम बनाने की विधि। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पूर्ण उल्लेख करने के लिए आएगा तो आप इसी प्रकार से रासायनिक नाम, अणु सूत्र लिखिएगा, फिर लिखिएगा बनाने की विधि। तो लिखेंगे कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसकी क्रिया इस प्रकार से बनाएंगे। 2 ब्रैकेट में CaSO4 + 2H2O ब्रैकेट क्लोज। इसको जिप्सम के द्वारा गर्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो प्राप्त होता है 2 CaSO4 + H2O, ठीक है, अब + 3H2O, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होता है, 2 CaSO4 अब + H2O यानी कि जल, और फिर + 3H2O यानी कि 3 गुना जल। तो इस प्रकार से ही गर्म करने पर ये क्रिया प्राप्त होती है और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हो गई आपकी बनाने की विधि, बहुत ही छोटे में और बहुत ही आपको ये यूज़फुल है। फिर अगला हम हेडिंग करेंगे भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण हेडिंग करेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि पहला, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। भौतिक गुण यानी कि भौतिक रूप से ये कैसा है, तो यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है। दूसरा, इसमें जल मिलाकर छोड़ देने पर यह जमकर कठोर हो जाते हैं। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल मिलाकर छोड़ दें तो ये जमकर कठोर रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा भी पानी मिला दें तो ये कठोर रूप धारण कर लेता है। तो ये थे इसके भौतिक गुण। लास्ट है इसके उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इनके 4 उपयोग हैं कुछ, तो चारों उपयोग को हम लिखेंगे। पहला उपयोग है अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे इजी एग्जाम्पल ये है कि अस्पताल में जो टूटी हुई हड्डी होती है, कहीं भी अगर हड्डी टूट जाता है तो जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही चढ़ाया जाता है। यानी कि वो प्लास्टर जो है वो ये पॉप ही है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो कि हमारे बॉडी पर जहाँ टूटे फूटे होते हैं वहाँ पर प्लास्टरा किया जाता है, ठीक है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति और खिलौने बनाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, अगर पट्टी जो होता है ये उसका चूने के आकार का जो कठोर जम जाता है तो उसी के आकार से ये मूर्ति और खिलौने भी बन जाते हैं। तीसरा उपयोग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, ठीक है। इसका उपयोग सीमेंट के भी निर्माण में कर सकते हैं, जैसे कि पुट्टी चढ़ाया जाता है ना दीवारों पे, तो वही है कि इसका उपयोग हम सीमेंट के निर्माण में भी कर सकते हैं। चौथा कह रहा है कि दांतों के प्लास्टर बनाने में किया जाता है। दांतों का भी प्लास्टर बनता है, उसमें भी इस पॉप यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये उपयोग, भौतिक गुण, बनाने की विधि, अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र, आप इन सबको लिख देंगे तो आपके 5 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस पे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।